हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर। ठीक है, जो जैक अपने द्वारा लागू किया है। ठीक है, जिसमें से आपको इसका पैटर्न क्या था, 1 से 30 तक का जो प्रश्न था वह एमसीक्यू होने वाला था। ठीक है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में अपलोड कर चुका है और प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले और किस आधारित पूछा जाता है उसे देख लें। और 2025-26 में मॉडल पेपर में कैसा कैसा प्रश्न डाला गया है तो उसको भी देख लें, क्योंकि मॉडल पेपर हल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसका सब्जेक्टिव प्रश्न 31 स्टार्ट होगा। जो बोला है, क्या बोला है कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, तो गोपिया द्वारा योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको। गोपियों ने कहा है कि योग की शिक्षा वे लोगों ले जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण प्रेम में लीन है। ये आपका हो जाएगा 31वां प्रश्न। 32वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था। यानी कि मूर्ति बनाने का कार्य किसे सौंपा गया था, तो मूर्ति निर्माता का नाम, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, मास्टर मोतीलाल था। ठीक है, क्या था, मास्टर मोतीलाल, मोतीलाल। ठीक है, आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लेखिका ने यमुनागार की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे। ठीक है, यमुनागार के जगह में आपका हो जाएगा युमथांग। ठीक है, अच्छा इसी पे सुधार देते हैं, क्या है, हाँ, युमथांग। ठीक है, युमथांग के यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे। कौन कौन से वृक्ष देखे थे, पीपल, बरगद और नीम के वृक्ष देखे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 34 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। ठीक है, बादल यानी कि जो कवि है बादल को गरज बरसने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि कवि चाहता है कि बादल बरसकर धरती की प्यास बुझाए और जीवन को सुखी बनाए। ठीक है, आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को पान देने की पेशकश की थी। ठीक है, यानी कि पान इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे। ठीक है, तो शहनाई के रियाज करने कहाँ जाते थे, बिस्मिल्लाह खां गंगा नदी के किनारे शहनाई का रियाज करने जाते थे। ठीक है, कहाँ जाते थे, इसका शॉर्ट उत्तर हो जाएगा आपका गंगा नदी के किनारे। आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था। तो 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का नाम सुशीला थी। ठीक है, सुशीला था। आगे देखेंगे 38 नंबर प्रश्न क्या है कि गीता के अंतरे से, अच्छा क्या है, गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को क्या क्यों कौन संभालता है। ठीक है, मतलब कि जो गीत में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है, जब यानी कि जो गायक है वह उससे भटक जाता है तो कौन संभालता है, गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को संगीतकार संभालता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संगीतकार। आगे देखेंगे 39 नंबर प्रश्न क्या है, माता का आंचल पाठ में बाबू और अच्छा बैजू और बच्चे ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम हुआ।
तो इसका उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? हाँ, बेजू और बच्चों ने मास्टर जी को चिढ़ाया, ठीक है, मास्टर जी को चिढ़ाया क्योंकि वे बहुत अनुशासन प्रिय और सख्त थे। बच्चे की शरारत से मास्टर जी नाराज हो गए और बच्चे को डांट पड़ी। इससे बच्चे को अपनी गलतियां का एहसास हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 40 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा का क्या क्या विशेषता बताएं, ठीक है। तो लक्ष्मण ने वीर विशेषता का इसका आप लोग क्या लिखेंगे? लक्ष्मण ने वीर योद्धा का विशेषता निम्नलिखित बताई है, ठीक है। और आप लोगों को डैश करके लिखना है। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्या हो जाएगा? लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा निडर, साहसी, धैर्यवान, आत्मसम्मानी और युद्ध में कुशल होते हैं। वह अन्याय के सामने झुकता नहीं और संकट में धैर्य बनाए रखता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? पान वाले और हलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें, ठीक है। यानी पान वाला और हलदार साहब में क्या था अंतर उसकी बोली में, उसे स्पष्ट करने बोल रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पान वाला मूर्ति को साधारण वस्तु मानता था, ठीक है। क्या किसे? मूर्ति को साधारण वस्तु मानता था, उसमें भाव नहीं देखता था। जबकि हलदार साहब मूर्ति को सम्मान और देशभक्ति की भावना से देखते थे। यही दोनों की सोच का मुख्य अंतर था, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 42 नंबर प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो फागुन ऋतु में चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हरियाली और उल्लास होता है, यह सुंदरता कवि के मन को बहुत आकर्षित करती है। इसलिए उसकी आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही थी, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 43 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? झिलमिलाते सितारे की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रात में सितारों की चमक और शांत वातावरण से गंगटोक बहुत सुंदर लग रहा था। यह दृश्य लेखिका को मन ही मन आनंद और शांति देकर सम्मोहित कर रहा था, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 44 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पाठ पर व्यंग किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि लेखिका ने लखनवी लोगों की दिखावटी शालीनता, बनावटी तहजीब और अंडर अच्छा अनबंडर पूर्ण व्यवहार पर व्यंग किया, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 45 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि हिरोशिमा जाकर लेखिका ने जब परमाणु परमाणु बम के विनाश के प्रमाण देखे तब उसने मानसिक पीड़ा और भय महसूस किया। उसी क्षण उसे स्वयं को उस विस्फोट का भोक्ता मान लेते थे, ठीक है। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि संगीतकार जैसे व्यक्ति के अलावा और किन के क्षेत्र में दिखाई देते हैं? मतलब संगीतकार संगति के क्षेत्र को छोड़कर और कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं? आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा इस पे? संगीतकार जैसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे शिक्षा, खेल, राजनीतिक और साहित्य में, जहाँ वे मुख्य व्यक्ति की सफलता में महसूस भूमिका निभाते हैं। आगे देखेंगे 47 में प्रश्न क्या बोल रहा है? अपने क्षेत्र के बारे में बिजली कटती है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई
प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इस प्रकार से लिखना है, सेवा में अधीक्षण अभियंता महोदय, विद्युत विभाग रांची। मान चलिए मेरा रांची है तो रांची लिखते हैं। जिसका दुमला है, दुमका है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, चतरा है, सब अपना अपना लिख लेंगे। विषय, क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती की समस्या। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा क्या? महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र में यानी कि उमरडंडा में पिछले कई दिनों से बार बार बिजली कटौती हो रही है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। रात में अध्ययन करना कठिन हो गया है तथा ऑनलाइन कक्षाएं भी बाधित हो गया है। ठीक है, आगे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि समस्या का शीघ्र समाधान कराए जाए ताकि क्षेत्रवासी विशेष विद्यार्थियों को राहत मिल सके। धन्यवाद। ठीक है, लास्ट में क्या करना है? धन्यवाद। बहुत दिए, मेरा मान चलिए राहुल नाम है। ठीक है, राहुल कुमार। आगे देखिए, पिता का नाम, जो अपना पिता का नाम है, दिनांक आज कौन दिनांक है, ठीक है, ये खत्म हो जाता है। आगे देखेंगे 48 नंबर प्रश्न क्या है कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, वेशभूषा मतलब कि कैसे वह रहते थे और इसका चरित्र कैसा था, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। हाँ, बाल गोविंद भगत एक सरल, सच्चे और ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। उनका जीवन सादगी और नैतिकता से भरा था। वे आडंबर से दूर रहते थे और समाज को भक्ति व सदाचार का संदेश देते हैं। उनकी वेशभूषा बहुत साधारण थी, सफेद धोती कुर्ता और सिर पर साफ कपड़ा। उनका व्यवहार शांत और विनम्र और अनुशासनीय थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 49 में प्रश्न क्या बढ़ रहा है कि आत्मकथ्य कविता में के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व जी की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अपने शब्दों में लिखने बोल रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? हाँ, आत्मकथ्य कविता से प्रसाद जी का स्वाभिमानी, आत्मसम्मानी और संवेदनशील व्यक्ति सामने आते हैं। वे अपने व्यक्ति दुखों का प्रश्न नहीं करना चाहते थे। वे आत्म प्रशंसा से दूर रहते थे और आत्म गौरव को महत्व देते हैं। उनकी सोच गंभीर और आत्म विश्लेषण पूर्ण है। आगे देखेंगे हम लोग 50 में प्रश्न क्या बढ़ रहा है कि मनु भंडारी ने अपने माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथ्या में की है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं कि मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथ्या में अपनी माँ के त्याग, सहनशीलता, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और आत्मबल जैसे गुणों की चर्चा की है। उनकी माँ कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को संभालती थी। वे सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली सरकारी और स्नेही महिला थी। माँ के इन गुणों का मनु भंडारी का व्यक्तित्व गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 51 नंबर प्रश्न क्या है। दिए गए संदेश बिंदुओं पर के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? चलिए देखते हैं हम लोग। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। उत्तर, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है।
इसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज औद्योगिक बढ़ती जनसंख्या और वनों की कटाई के कारण प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। वायु, जल, भूमि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष ने केवल शुद्ध वायु देते हैं, बल्कि वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। जल संरक्षण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वे जल के बिना जीवन संभाल नहीं है। हमें पानी की बर्बादी रोकना चाहिए और वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। इसके साथ ही लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में पर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अतः अंत में कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण से ही मानव जीवन सुरक्षित और सुखमय बन सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग डीजल। इसको आप लोग देख लीजिएगा, देखिए मैं देख रहा हूँ, भाव स्पष्ट करने बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऊपर में देख के भर लीजिएगा 52 का। ठीक है, ये था आप लोगों का मोस्ट 50 मॉडल पेपर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ तक देखे हैं वीडियो को, तो मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ। आप लोग वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।